बाबा श्री हरिवंश। भक्ति का ये सुंदर भाव देखिए, भक्तों द्वारा महाराज जी के लिए डाले गए फूलों में से महाराज जी के शिष्य परिकर डंठल को बीन रहे हैं जिससे महाराज जी को ना लगे। महाराज जी के दरबार में पशुओं का भी उतना मान सम्मान है। देखिए अभी महाराज जी आने ही वाले हैं और महाराज जी के लिए साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन ये कुत्ते यहाँ पर खेल रहे हैं, इन्हें कोई भी नहीं हटाएगा यहाँ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मैं पहुंच चुका हूं राधा केली कुंज और आप सभी लोगों का, बहुत से भक्तों का कमेंट आता है कि महाराज जी कहां पर दर्शन देते हैं, वहां तक जाने का मार्ग क्या है। तो आज आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, आपका हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सौबरी कुंड कहाँ पर है, महाराज जी कहाँ दर्शन देते हैं। तो देखिए ये महाराज जी का राधा केली कुंज है। ये नया जो सत्संग हॉल बन रहा है वो है। यहाँ से आपको सीधे जाना है आगे 100 मीटर। मैं आपको लेके चलता हूँ, आप लोग बने रहिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट में राधा नाम की हाजिरी अवश्य लगावें। तो आप लोग देखिए सीधे जाएंगे तो आपको मिलेगा गौतम ऋषि आश्रम, जो कि महाराज जी का दूसरे नंबर का गेट भी है राधा केली कुंज का। यहाँ से ही महाराज जी निकलते हैं सुबह और दर्शन देते हैं। तो आप गौतम ऋषि आश्रम अवश्य याद रखें, ठीक है। फिर यहाँ से भी आपको ये देखिए, यहाँ से भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है। यहाँ से आपको सीधे चलना है। देखिए ये बहुत ही पुराना वृक्ष है वृंदावन का, श्री राधा राधा। आप मानसिक प्रणाम करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। फिर आपको यहाँ से देखिए सीधे जाना है। ये गौतम ऋषि आश्रम है बगल में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कभी कभी शाम को, आपको ये बता दें, शाम को भी महाराज जी 5 बजे दर्शन देते हैं। तो इस गेट से भी कभी कभी महाराज जी दर्शन देते हैं। तो आप लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप लोग सीधे चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए, ये जो है आपको सीधे जाना है वहाँ से। और यहाँ पर आपको 2 मार्ग मिलेंगे। एक तो परिक्रमा मार्ग जो बांके बिहारी की ओर जाता है, ये वाला, इसको याद रखना है आपको, राधा केली कुंज से 100 मीटर ही दूर। और एक ये इतना बड़ा गेट दिखेगा श्री लाडली निकुंज वन का, आनंदम धाम। आपको इसके अंदर जाना है। और इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपको यहाँ से, अगर आप पैदल नहीं चल सकते, यहाँ से 500 मीटर है बस सौबरी कुंड, जहाँ महाराज जी दर्शन देते हैं। अगर आप यहाँ से पैदल नहीं चल सकते हैं तो यहाँ पर ऑटो या फिर रिक्शे भी मिल जाएंगे 10-10 रुपये में बस, ठीक है। ये देखिए फिर आप आगे चलेंगे तो ये आनंदम धाम मिलेगा, जो कि सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज का आश्रम है। यहाँ से भी आपको बिल्कुल सीधे जाना है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है। आप चाहें तो किसी से पूछे ना, तब भी पहुँच जाएंगे। इस वीडियो को देखने मात्र से आप लोगों को सीधे चलते रहना है। और आनंदम धाम से आगे आपको मिलेगा वो आश्रम जहाँ से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को भी पावर मिलता है। महाराज जी के गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव भगवान का ये आश्रम है, जो कि महाराज जी के भी गुरुदेव हैं, श्री राधा वाटिका। तो आप यहाँ पर भी अवश्य दर्शन कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। बड़े महाराज जी भी दर्शन देते हैं, सत्संग करते हैं, आप उनका दिव्य सत्संग भी सुन सकते हैं। तो आप जब आगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप कमेंट में बताएं अगर आप राधा वाटिका के बारे में भी जानना चाहते हैं और बड़े गुरुदेव से भी मिलना चाहते हैं। मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा। आप यहाँ पर चाय वगैरह की स्टॉल, आप आगे जाएंगे तो आपको भीड़ स्वतः ही दिखने शुरू हो जाएगी। तो आप जब आगे जाएंगे, आपको मुश्किल से 200 मीटर आगे जाना है। सामने यहाँ पर भी 2 मार्ग पड़ेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आप यहाँ मुड़ जाएं और सामने ही आपको सौबरी कुंड है, जहाँ महाराज जी दर्शन देंगे। आपको राधा केली कुंज से लाडली निकुंज वन वाले द्वार में अंदर आना है और फिर वहाँ से बिल्कुल सीधे आना है। आप सौबरी कुंड पहुँच जाएंगे बिना किसी से पूछे हुए। ये देखिए महाराज जी के सभी परिकर यहाँ महाराज जी की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं और सभी भक्त लोग यहाँ व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि हम महाराज जी सुबह 8 बजे दर्शन देते हैं, तो हम कितने बजे आकर बैठ जाएं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ भक्त तो ठंड में रात भर बैठे रहते हैं अपनी जगह, क्योंकि जो पहले आएगा वो आगे बैठ पाएगा। और सबको महाराज जी के आगे से, पास से दर्शन करने हैं। जो सब लोग अपने आप को उतना धन्य मानते हैं जितना आगे से दर्शन करें। तो अगर आप भी महाराज जी के सबसे आगे से और सबसे करीब से दर्शन करना चाहते हैं तो आप जल्दी आ सकते हैं। अब मौसम भी कम ठंडा हो गया है, कुछ दिनों में गर्मियां भी आ जाएंगी, तो आप रात भर भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। आप लोग ये देखिए, ये सभी लोग यहाँ पर महाराज जी की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, आस लगाए हैं। महाराज जी किसी भी क्षण आने ही वाले हैं, बस समय हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सभी परिकर यहाँ पर लगे हुए हैं। बाबा श्री हरिवंश। ये आप लोग बीच में पहुंच गए। देखिए सामने वो जो गेट है वो एंट्री गेट है, वहाँ से आपको एंट्री मिलेगी।
ये यहाँ पर सभी परिकर व्यवस्था में लगे हुए हैं। देखिए महाराज जी के लिए ये बिछाने में लगे हुए हैं, सफाई करने में लगे हुए हैं। आप सभी लोग भी जब आवें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। देखिए सामने ये जो द्वार है, यहाँ से ही आप लोगों की एंट्री होगी और आप लोगों को लाइन लगाकर वहाँ पर बिठा दिया जाएगा जहाँ पर आप लोग बैठना चाहते हैं। आप लोग जल्दी आएंगे तो महाराज जी के सामने बैठ पाएंगे। बाकी ये लोग, आप वैसे भी महाराज जी के दर्शन, आप चाहे लेट आएँ या जल्दी आएँ, महाराज जी के दर्शन आपको बिल्कुल स्वतः बहुत ही अच्छे प्रकार से होंगे, क्योंकि सभी लोगों को यहाँ बैठा दिया जाता है जिससे कि पीछे वाले भी दर्शन कर सकें। आप लोग देख सकते हैं पूरा जो माहौल है वो राधा में हो चुका है। सभी लोग भजन कीर्तन में लगे हैं, श्री हरिवंश नाम की ध्वनि गूंज रही है। और ये हमारे देश के जवान जो कि हर बटालियन से हैं, हर यूनिट से आए हुए हैं। यही सौबरी कुंड है, आप लोग पीछे जो दर्शन कर रहे हैं यही सौबरी कुंड है। और यहाँ पर महाराज जी रुकते हैं, यहाँ पर रुक कर दर्शन देते हैं, क्योंकि महाराज जी देश के सैनिकों का बड़ा ही सम्मान करते हैं। तो देखिए ये एक ऐसा भक्ति का भाव जो सिर्फ आपको महाराज जी के शिष्य परिकरों में भी देखने को मिलेगा। देखिए भक्तों, ये जो महाराज जी के शिष्य परिकर हैं ये कुछ बीन रहे हैं। ये भक्तों के द्वारा महाराज जी के लिए बिछाए हुए फूलों में से डंठल को बीन रहे हैं। जैसे आप इसका भाव लगा सकते हैं, जैसे शबरी अपने प्रभु श्री रामचंद्र के लिए बेर बीनती थी, उसी प्रकार ये डंठल बीन रहे हैं, जिससे महाराज जी यहाँ आवें तो उनके पैरों में ना चुभ जाएं ये डंठल। तो आप लोग देख सकते हैं इसका क्या भाव है। ये अपने गुरुदेव के प्रति इन शिष्यों का बड़ा ही अद्भुत भाव है। आप राधे राधे अवश्य लिखें। महाराज जी के दरबार में पशुओं का भी उतना मान सम्मान है। देखिए इस कारपेट की सफाई हो चुकी है, महाराज जी कुछ क्षण में आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो श्वान हैं, कुत्ते हैं ब्रज के, वो यहाँ पर खेल रहे हैं और कोई भी भक्त या महाराज जी का शिष्य परकर इनको यहाँ से नहीं हटाएगा। यही क्या भक्ति का भाव है। ये जो भक्त लोग हैं ये बंगाल से आए हुए हैं और इस्कॉन के मेंबर हैं और यहाँ पर महाराज जी के लिए बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। महाराज जी इनको आकर अवश्य दर्शन देंगे, कुछ ही क्षण में महाराज जी आने वाले हैं। तो भक्तों, आपकी जो प्रतीक्षा है वो पूर्ण हुई। महाराज जी बस आ चुके हैं यहाँ पर। ये अलबेली शरण बाबा महाराज जी अपने गुरुदेव की प्रतीक्षा में नजरें गड़ाए खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं महाराज जी आ चुके हैं। आप महाराज जी की गाड़ी आ गई, महाराज जी अब बस उतरने वाले हैं। आप सभी लोग दर्शन करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपको कोई भी प्रश्न है, महाराज जी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के रोज़ दर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। राधे राधे। महाराज जी के आते ही यहाँ का जो वातावरण है देखिए किस प्रकार से गूंजने लगा है। ये ध्वनि मुझे लगता है स्वर्ग तक जाती होगी, स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ तक जाती होगी। आप लोग देख सकते हैं महाराज जी उतर चुके हैं गाड़ी से, दर्शन दे रहे हैं आपको। दिन के सर्वप्रथम दर्शन जो हो रहे हैं, अब महाराज जी ने जो कीर्तन मंडली है उनको देखा और वहाँ पर रुक गए हैं महाराज जी उनका कीर्तन सुनने के लिए। राधे राधे। तो महाराज जी अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, सभी को दर्शन दे चुके हैं। ये देखिए सामने से महाराज जी की गाड़ी आ रही है, गाड़ी में से ही महाराज जी दर्शन देते हैं। अब महाराज जी यमुना जी की ओर जा रहे हैं। एकांत में पूरा दिन रहेंगे, अपनी साधना करेंगे, राधा रानी को याद करेंगे, भजन करेंगे और सभी को धन्य करके महाराज जी राधे राधे।